नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं मासिक राशिफल के अंतर्गत आपको जो मकर लग्न है और जिनकी मकर राशि है उनके राशिफल को बताने वाला हूं। एक महत्वपूर्ण बात जान लें, जब से शनिदेव मार्गी हुए हैं तब से मकर वालों के ऊपर उनका मार्गी प्रभाव साढ़े साथी के रूप में दिखाई देगा, जिससे कुछ परेशानियां दिखेगी। कुछ क्षेत्रों पर उन्हें प्रभाव दिखने वाले हैं नेगेटिव और कुछ क्षेत्रों पर पॉजिटिव। जैसे 7th हाउस आपका बिजनेस स्थान है, वहां दाम्पत्य जीवन, वहां आपके साढ़े साथी जो मकर राशि है उनके लिए सिर्फ बात हो रही है। आपके लिए साढ़े साथी कुछ बिगाड़ने वाले नहीं। बिजनेस अच्छा चलेंगे, दाम्पत्य जीवन मधुरमय रहेंगे, विवाह के योग बनेंगे। उसके बाद लेकिन शनि देव की तीसरे स्थान पर जो दृष्टि है वह आपको छोटे भाई बंधु से परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, झगड़े विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। कोई मित्र आपके झगड़ सकते हैं, उनसे आपकी अलगाव की स्थिति, किसी पड़ोसी से आपके झगड़ा होने के योग प्रबल हो जाते हैं। छोटी यात्राएं आपके लिए कष्टकारी है। इसलिए जो व्यक्ति नेटवर्किंग से जुड़े हैं, फिल्म, मूवी, यूट्यूब, ट्रांसपोर्ट, इन सब से जुड़े हुए हैं, डिफेंस, पुलिस में है, उनके ऊपर जो मकर राशि है उन्हें परेशानी दिखाई देगा। वो थोड़ा परेशान हो सकते। उन्हें चाहिए कि शनि की शांति के लिए कुछ न कुछ उपाय करें। ना समझ में आवे तो शनि की साढ़े साथी के लिए हमने अनोखा सूत्र नामक एक नए चैनल में 10 ऐसे उपाय बताएं। उसमें से कोई भी 1-2 उपाय आप अगर करते हैं तो आपको काफी लाभ दिखेगा। तो इस तरह आप देखते हैं जो मकर राशि है उनके ऊपर कर्म स्थान पर, जॉब पर सबसे अधिक परेशानी दिखाई दे रही है। जॉब के मामले, आपके प्रमोशन पेंडिंग अभी तक मिले नहीं और आगे भी चांस बनने रहे हैं। इंक्रीमेंट रुके हुए हैं, खर्चे बल्कि बढ़ रहे हैं। जॉब के लिए जहां जहां से उम्मीदें बनी हुई थी वह टूटता हुआ दिखता है। और जॉब के लिए आपके संघर्ष, परिश्रम, मेहनत काफी कर रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन सिर्फ मकर राशि वाले। अब हम देखते हैं जॉब के प्रति जितनी भी परेशानियां हैं, यदि आप मकर लगन है तो क्या हो सकता है। फिर यह परेशानियां बहुत बड़े रूप में नहीं दिखेगी, लेकिन मकर लग्न वालों के लिए नए बिजनेस खोलने के योग दिखते हैं, नए व्यापार बनते हैं, विवाह के योग प्रबल बनते हैं। जिनके अभी तक विवाह नहीं हुई है, नवंबर में बात तय करें, निश्चित बात बनती हुई दिखती है। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में मधुरता, यह बहुत अच्छे योग को दिखाई दे रहे हैं। नए पार्टनरशिप बनेंगे जो धनदायी साबित होंगे। आगे अब दोनों को मिला करके मैं राशिफल बताने जा रहा हूं। जहां राशि वालों के ऊपर प्रभाव था बुरा, वो हमने बताया। लग्न वालों को अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अब सामूहिक रूप से देखते हैं कि आपके शिक्षा एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा एजुकेशन में उतार चढ़ाव राशि लग्न दोनों पर दिखेंगे। अब दोनों के ऊपर लागू होगा यह राशिफल। शिक्षा के क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से आप भागते रहेंगे। छोटे बच्चे तो पढ़ने के लिए बैठेंगे नहीं। खेल कूद, मनोरंजन, यूट्यूब, फिल्म, सिनेमा, इस सब की तरफ अधिक ध्यान जाएगा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाएगा। परेशानी है। जो मकर राशि लग्न वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। बड़े हैं उनके तो भी दिमाग में परिवर्तन हो रहे हैं, मस्तिष्क में परिवर्तन हो रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, साथ साथ में विषय बदल रहे हैं, स्कूल कॉलेज बदल रहे हैं। बहुत सारी चीज शिक्षा में परिवर्तन हो रहे हैं। शिक्षा में आप फोकस करें एक जगह, बहुत अच्छा रहेगा। यही आप देखते हैं कि आपके रिश्तेदार, कुटुंब, उसकी तरफ से आपको धन की प्राप्ति हो रही है। सहयोग, अगर धन की आवश्यकता पड़ गई है तो आप अपने रिश्ते नाते कुटुंबों के बीच जाएं, और ऐसे कुटुंब जो आपके समीप हो, दूर नहीं है, उन कुटुंबों से आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसे कुटुंब से
जो विदेश में रहते हो उन कुटुंबों से आपको धन की प्राप्ति होगी, इसलिए उनसे सहयोग मांगे। धन की प्राप्ति रिश्तेदारों में अच्छे बनावट है, आपके किसी कुटुंब रिश्तेदार के बाहर जाने के योग भी बनते हैं। और साथ साथ में छोटे भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे। बड़े भाई बहन आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, टेंशन है वहाँ कुछ, और आपके संतान की तरफ से टेंशन परेशानी बनती है। उनके व्यवहार से आपको परेशानी, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करो ना करो, इसे सुधारने के लिए आप परेशान हैं। उनके बहुत सारे कार्य पेंडिंग है, अटके हुए हैं, बहुत सारे कामों में संशय बनी हुई है, होगा नहीं होगा, ऐसी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। जब दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो उसमें मधुरता बनी हुई है। शनि और गुरु की दृष्टि एक साथ 7th हाउस पे है। निश्चित तौर पर विवाह संबंधित बात आप कर सकते हैं, विवाह के योग प्रबल है यदि आप चाहते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी हुई है। यदि प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो उसमें भारी उतार चढ़ाव है। आपके प्रेम प्रसंग स्थिर नहीं है। आपके प्रेमी आपसे दूर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। विदेश घर के मालिक कारक राहुदेव आपके प्रेम प्रसंग स्थान में बैठे हैं और उसके स्वामी विदेश घर में। स्वाभाविक यह तो घटना होनी है। आपके प्रेमी आपसे दूर जा रहे हैं, क्या झगड़ के जा रहे हैं या किसी अन्य कारणों से। मंगल देव झगड़ा के कारक, उनकी दृष्टि संकेत दे रहा है कि आप दोनों में कुछ ऐसे विवाद हुए, उस विवाद के उपरांत भी आपके प्रेमी आपसे दूर जा रहे हैं। जो विदेश जा रहे हैं वह उनके मन में भी यही मनसा छुपी है कि अब अलग हो रहे हैं। इसका अर्थ है राहु केतु मिलने नहीं दे रहे। नए प्रेम प्रसंग की बात नहीं की जा सकती। अगर अचानक कोई जन्म भी लेता है तो वह अधिक दिन तक टिकने वाली नहीं है। संतान की तरफ से एक बड़ी बात है। भले आप संतान की तरफ से परेशान हैं, टेंशन बनी हुई है, लेकिन आपके किसी एक संतान का विदेश जाने का योग बनता है, बाहर जाने का योग बनता है, पढ़ाई के लिए या जॉब प्राप्ति। एक अच्छे योग यह भी बने। और यही पंचम स्थान आपका शेयर मार्केट का होता है। इसलिए आप तो समझ ही चुके होंगे कि शेयर मार्केट में नवंबर में बहुत अलर्ट रहना है। कभी भी आपके बड़े पूंजी कैपिटल खत्म हो सकते हैं। कभी भी आपके द्वारा खरीदा गया शेयर आपको अचानक बड़े लॉस दे सकते हैं। शेयर मार्केट का मालिक, लाभ का मालिक लॉस घर में है, इसलिए आप सावधान रहें। क्योंकि गुरु की दृष्टि जरूर बचाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन वह भी तो लॉस घर के मालिक हैं, इसलिए बहुत भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से आप बचें और कोशिश करें अगर कुछ है तो उसे आगे की ओर शिफ्ट करते जाएं। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी का योग बहुत प्रबल है। प्रॉपर्टी मिलने के योग बने हुए हैं, इसलिए प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। और आप बेचने की जब बात करते हैं तो बिक्री का योग भी बनता है और उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होती है। मंगल लाभ के स्वामी की दृष्टि है। सूर्यदेव अष्टमे से पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद हो रहे हैं तो उसमें आपको लाभ के रूप में संपत्ति प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो रही है, लेकिन विवाद जन्म ले सकते हैं। और साथ साथ में आपको अपने पिता की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी हो सकती है। पिता स्थान के स्वामी आपके कर्म रोजगार में सहायता पहुंचाने वाले हैं। पिता के सुख सहयोग आपको अच्छे मिलेंगे, माता के भी सुख सहयोग अच्छे हैं। साथ साथ में देखा जाए भाग्य आपके बलवान है। भाग्य के स्वामी आपके कर्मस्थान में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं भाग्य आपके कर्म बनाने में सहयोगी बनते हैं। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के लिए आपको सतत प्रयास करना चाहिए। भाग्य आपका साथ इसी समय देगा, क्योंकि छठे कंपटीशन के मालिक कर्म स्थान में, अब भाग्य के मालिक कर्म स्थान के साथ युति बन चुका है। इसलिए इसे योगायोग में आपको कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति। गुरु की दृष्टि तीनों त्रिकोण पे है, इसलिए आपका मन भी ठीक है, आपका शरीर भी ठीक है, रोग से मुक्त है, चेयरफुल है, क्योंकि ससयुग का निर्माण वहीं हो चुका है।
आपके मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। भाग्य भी आपको साथ दे रहे हैं और पिता से भी सुख सहयोग मिल रहे हैं। बाहर जाने की बात यदि करते हैं तो विदेश योग भी प्रबल है, क्योंकि जितने भी मकर वाले हैं, जिनके ऊपर शनि की 7.5 है राशि वालों के ऊपर, आप जान ले, जो मकर वाले, जो लग्न वाले हैं, उनके भी योग बने हैं विदेश जाने के, लेकिन जो मकर राशि वाले हैं उनके भी विदेश जाने के योग बने। अब अगर परसेंटेज की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि मकर राशि जिनके ऊपर शनि की 7.5 है, उनके हर कार्य को पेंडिंग किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, लेकिन वही विदेश जाएंगे। क्यों? क्योंकि 7.5 में अपने देश, अपने घर को छोड़ते हुए देखा गया है। लग्न वाले शायद इतना ना जाए, लेकिन योग प्रबल है, क्योंकि विदेश घर के मालिक आपके शरीर लग्न पर बैठे हैं। विदेश से धन लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ, क्योंकि धन के स्वामी के साथ है, इसलिए विदेश से धन लाभ के संकेत बने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ के योग बने। यहां तक स्थिति बहुत क्लियर है। लेकिन जो मकर वाले हैं उन्हें चाहिए कि शनि की 7.5 का उपाय करते रहें, और जो मकर राशि नहीं है, लग्न है, उन्हें चाहिए राहु और केतु का सामूहिक उपाय करें। प्रतिदिन कुत्ते को भोजन खिलाएं, बेस्ट उपाय। आप इस तरह इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।